नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 15 महत्वाकांक्षाएं घटाएं। यदि आपको वाकई जीवन में सफल होना हो तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को कमज़ोर रखें। आप कहेंगे यह तो आपने उल्टी बात कह दी। नहीं, दरअसल मैं हूँ ही उल्टा, या यूँ कहूँ कि आपकी बुद्धि की परिभाषा से मैं विपरीत हूँ, इसलिए उल्टा जान पड़ता हूँ। और चूँकि सफलता मन का विषय है, बुद्धि का नहीं, बुद्धि सफलता का यह सार सूत्र कभी नहीं समझ पाती। वह यही समझती रहती है कि आगे बढ़ना हो तो बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखो, लेकिन गलत। और मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता हूँ। मेरी भाषा भी सबूतों की है और मेरी कार्यप्रणाली तथा उसके परिणाम भी अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जैसे यह पूरी प्रकृति और उसकी हर एक चीज़ नियम से चलती है, वैसे ही मैं भी नियम से ही बरतता हूँ। और मेरा यह नियम है कि जितनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं जीवन में, उतनी ही बड़ी असफलताएं। और मेरी कही बात का पूरा इतिहास गवाह है। संसार में कौन है जो महत्वाकांक्षी नहीं? कौन सा बच्चा है जिससे बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं बांधी जाती है? कौन है जो बड़े बनने के सपने नहीं देख रहा, लेकिन परिणाम में सफलता कितने को मिल रही है? हजारों लाखों में कोई एक। क्या ये आंकड़े मेरी कही बात सिद्ध करने को पर्याप्त नहीं हैं? यदि आप मेरी यह सीधी बात समझ गए हों तो मैं आपसे इसके कारणों पर चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैं जो कहूँगा वह सिद्ध भी करूँगा। लेकिन चूँकि मैं स्वयं अदृश्य हूँ, अतः मेरी बातें व उनके प्रभाव कोई विज्ञान की प्रयोगशाला में तो सिद्ध होने वाले नहीं। मेरी प्रयोगशाला तो मनुष्यों का जीवन है। सो अपने व दूसरों के जीवन में झांकें, मेरी बातें स्वयं सिद्ध होती चली जाएगी। तो अब मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपकी महत्वाकांक्षाएं कैसे आपकी सफलता के मार्ग में रोड़ा बनती है। और इस विषय में सबसे पहली बात तो यह कि महत्वाकांक्षाएं या तो आपको पकड़ाई जाती हैं या बाहर की दुनिया से प्रभावित होकर आप उसे ओढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आपको बाहर से ओढ़ी इन महत्वाकांक्षाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं बनता, क्योंकि मैं अपने ही कारणों से अपने ही अंदाज में बरतता हूँ। बाहर का जगत मुझे रत्ती भर प्रभावित नहीं करता है। अब सवाल यह उठता है कि मेरे निराले अंदाज के तहत मनुष्य को जीवन में सफलता मिलती कैसे है? तो उसका सीधा साधा एक ही गणित है कि वह किसी एक क्षेत्र में मास्टर हो जाए। अब सवाल यह कि वह क्षेत्र कौन सा हो, यह तय कौन करेगा? निश्चित ही मैं ही मनुष्यों की रुचियों को पैदा करने वाला हूँ, और मैं ही उन रुचियों को निखारने की क्षमता भी रखता हूँ, तथा वह भी मैं ही हूँ जो उन रुचियों में मनुष्यों का ध्यान लगवाता हूँ। और यह मेरी ऐसी परम सत्ता है जिसमें किसी बाहरी ताकत की कोई दखलंदाजी मुझे मंजूर नहीं। और सच तो यह भी है कि इसमें बाहरी ताकत कुछ कर भी नहीं सकती है। किसी में व्यवसाय तो किसी में वैज्ञानिक इंटेलिजेंस मैं ही पैदा करता हूँ। किसी में संगीत तो किसी में साहित्य कला मेरे ही कारण हैं। जैसे अगर पूरा विश्व एक हो जाए तथा किसी एक बच्चे को मार पीट कर कवि बनाना चाहे तो भी वह नहीं बना सकता। यदि आप मेरी यह परम सत्ता समझ गए हों तो आप यह भी समझ लें कि सफलता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन गड़बड़ मेरे कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी करने से हो जाती है। जब मनुष्य के भीतर की रुचि मैं पैदा करता हूँ तो स्वाभाविक रूप से वह किस क्षेत्र में सफल हो सकता है यह भी मेरे द्वारा तय हो ही जाता है। और बच्चे को उसकी राह पकड़ा कर चलाना शुरू ही
शुरू ही करता हूँ कि परिवार वाले उसकी राह में रोड़ा अटकाना शुरू कर देते हैं। माँ बच्चे को डांटकर डॉक्टर बनने की महत्वाकांक्षा पकड़ा देती है तो पिताजी व्यवसायी बनने पर तुल जाते हैं। चाचा वैज्ञानिक तो नाना जी कवि बनने की सलाह दे डालते हैं। बच्चा सुनने को बाध्य है और जब सुनेगा तो उम्मीदें भी जगाएगा ही, और उम्मीदें भी कैसी कि बड़ी बनते बनते स्वयं ही भटक जाता है। जवान होते होते तो उसने कई क्षेत्रों की महत्वाकांक्षाएं पाल ली होती है, 2-4 में हाथ भी आजमा चुका होता है, पर सब बेकार, क्योंकि वह मेरी इच्छा के विरुद्ध कोशिश कर रहा होता है। मैं भीतर से काव्य भेज रहा होता हूँ और वह व्यवसाय में हाथ आजमा रहा होता है। बस यहीं से उसकी बुद्धि व मेरे बीच संघर्ष चालू हो जाता है। कविताओं को बुद्धि मौका नहीं देती और व्यवसाय में मैं उसका साथ नहीं देता, जबकि मनुष्य यह स्पष्ट समझ ले कि वह सफल सिर्फ मेरे सुझाए क्षेत्र में ही हो सकता है। अतः परिवार वालों को चाहिए कि बच्चे की महत्वाकांक्षाएं पकड़ाने की बजाय गौर से उसकी आती जाती व बदलती रुचियों को देखे और जिस भी क्षेत्र में उसकी प्रज्ञा झलकती मालूम पड़े, बस उस क्षेत्र में उसे प्रोत्साहित करें। एक न एक दिन वह उस क्षेत्र में सफल अवश्य पालेगा। एक न एक दिन वह उस क्षेत्र में सफलता अवश्य पालेगा। यह बात समझ गए हों तो दूसरी बात भी समझ लें। मूड, ध्यान, विश्वास, यह सब मेरे विषय हैं, बुद्धि के नहीं। और मैं मूड, ध्यान व विश्वास सिर्फ अपने चुने क्षेत्र में ही लगाने दूंगा। बुद्धि का कोई उपाय मुझ पर काम नहीं करेगा। सीधी बात है, मेरे सुझाए क्षेत्र के विपरीत जाने पर मैं मनुष्य का ध्यान ही उस क्षेत्र में नहीं लगने दूंगा। उसका कार्य करने में मूड ही नहीं बनने दूंगा। भला सोचिए, बिना मूड व ध्यान के आप किसी भी कार्य में कितनी ही मेहनत क्यों न झोंक दें, परिणाम क्या खाक आएगा। अरे मेहनती लोग मजदूर कहलाते हैं, और देखो मेरे विरुद्ध जाने वालों को मैंने मजदूर ही तो बनाकर छोड़ा हुआ है। चलो छोड़ो, अभी तो इस बात का एक दूसरा खतरनाक पहलू भी समझ लीजिए। माना एक क्षेत्र में लगातार मेहनत करने से आप उस क्षेत्र के कुछ ज्ञाता हो जाते हैं। यह भी सच है कि लगातार एक क्षेत्र में की गई मेहनत से उस क्षेत्र में आपकी प्रज्ञा भी जागती ही है। सो हो सकता है उसकी बदौलत आप जीवन में छोटी मोटी सफलता हासिल भी कर ले, परंतु देखो यह कि इतनी मेहनत कर तथा इतने कष्ट व उठाकर आपने छोटी मोटी सफलता हासिल कर भी ली तो भी आपके हाथ क्या लगा। मैंने आपको अपनी रुचि के विरुद्ध कार्य करने के एवज में कितने कष्ट पहुँचाए, मैंने आपको भीतर ही भीतर कितना खसोटा, और फिर सफलता पाने के बाद भी मैं आपको अपनी रुचि अनुसार कार्य न कर पाने की बेचैनी तो मरते दम तक महसूस करवाता ही हूँ। उससे तो मेरी सुझाई राह पर चलते कार्य करने का भी आनंद देता और कम मेहनत में सफलता भी इससे 1000 गुना हासिल करवा देता। उम्मीद है अब तक आप अपने जीवन की सफलता पर मेरे एकाधिकार के बाबत अच्छे से समझ गए होंगे। यह भी समझ गए होंगे कि बाहर से उठी महत्वाकांक्षाओं के कारण आप अपनी सफलता से किस कदर भटक जाते हैं, और यह समझाने की तो अलग से कोई आवश्यकता ही नहीं कि कैसे पहचाने कि मैं आपसे किस क्षेत्र की प्रज्ञा निखारना चाहता हूँ। यह मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, फिर भी बात साफ करने हेतु एक बार फिर बता देता हूँ। जिस क्षेत्र में आपकी बार बार रुचि जागे और जो कार्य करने में आपका ध्यान भी लगे तथा आपको आनंद भी आए, समझ लेना मैं उसी क्षेत्र की प्रज्ञा आप में जगाना चाहता हूँ। और जिस कार्य को करने के बाद आप में संतोष का अनुभव होने लगे, तब तो बात पूरी तरह पक्की हो गई। फिर तो आप परिवार, स्कूल या समाज किसी भी की मत सुनना।
बस भीड़ जाना, देखिए मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। चलो यह समझ गए हो तो आपको महत्वाकांक्षाओं के दूसरे घाटों से भी अवगत करवाता हूँ। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके जीवन का पूरा खेल मेरे पर्दे पर चलता है। सुख दुख या संतोष, उचाटपन, सब कुछ आप मेरे थकी ही अनुभव करते हैं। फिर मेरी कार्य प्रणाली पूरी तरह नियमानुसार है, और चूंकि वह नियमानुसार है अतः आपके लिए निर्णयों व किए कार्यों के अनुसार उस पर मेरे थकी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है, और निश्चित ही वे सारी प्रतिक्रियाएं आपकी सोच के विपरीत परिणाम लाने वाली होती हैं। इसलिए कार्य आप मेरे नियम से तालमेल बिठाते हुए करेंगे तो ही आपका उद्धार हो सकता है, वरना मेरी जटिल प्रक्रियाओं के नियमानुसार आपको परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। चलो इतना सब कुछ समझ गए हों तो आगे मैं आपको अति सूक्ष्म बात बताता हूँ। थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मैं महत्वाकांक्षाओं को अपने नियम से किस कदर कुचल कर रख देता हूँ, यह वाकई बड़ा समझने लायक है। अब होता यह है कि आप महत्वाकांक्षा करते हैं तो तत्क्षण आप कार्य से भटक जाते हैं, और परिणाम महत्वाकांक्षा करने से नहीं, कार्य सटीकता से करने से आते हैं। मान लो एक बच्चा है जो कक्षा में प्रथम आने को महत्वाकांक्षी हो जाता है। होने दो, यहाँ तो उसके महत्वाकांक्षा करते ही मुझे काम मिल जाता है। फिर जब भी वह पढ़ने बैठता है कि मैं उसे एक नहीं अनेक विचारों से भर देता हूँ। उसने जरा पढ़ाई में ध्यान लगाया नहीं कि मैंने शंका का बीज उत्पन्न किया नहीं। मेहनत तो कर रहा है पर प्रथम आऊँगा या नहीं, यानी पहले कदम पर ही उसे अविश्वास से भर देता हूँ। चलो उसने उससे जान छुड़ा भी ली और फिर पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे भी होना क्या है, मैं फिर बीच में आ जाता हूँ और उसे प्रथम आने के सपने में खो जाने पर मजबूर कर देता हूँ। सारे मित्र छक्के रह जाएंगे जब मैं अचानक प्रथम आऊँगा। माता पिता का तो लाडला हो ही जाऊँगा। जब प्रिंसिपल द्वारा मेरा स्वागत होगा तो पूरी स्कूल देखती रह जाएगी। अब जो भरे दिन में सपने देखेगा वह पढ़ाई क्या खाक करेगा। चलो किसी तरह वह इन सपनों से बच निकले तो क्या मतलब, अरे मैं उपद्रवी उसे तत्क्षण प्रथम नहीं आ पाया तो क्या दुख पकड़ा दूंगा। कहने का तात्पर्य मैं 1000 उपद्रव खड़े कर पढ़ाई में उसका मन नहीं ही लगने दूंगा। बताइए ऐसे में वह प्रथम आएगा भी तो कैसे। और इसके विपरीत कोई ऐसा लड़का हो जिसे पढ़ाई में रुचि हो या उसको पढ़ने में मज़ा आता हो, तो फिर उसे कार्य के परिणाम में के बाबत इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वह प्रथम आ ही सकता है क्योंकि परिणाम कार्य के आते हैं, महत्वाकांक्षा के नहीं, सोचने के नहीं। और फिर एक सीधा गणित क्यों नहीं समझते कि कार्य किए हैं तो परिणाम तो आएगा ही, और निश्चित ही वह किए गए कार्य की गुणवत्ता के अनुपात में ही होगा। उसके लिए आपको कार्यों के परिणाम के बाबत अलग से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर परिणाम के बाबत सोचकर क्यों अकारण अपनी ऊर्जा आप विभाजित करते हैं। याद रखना, महत्वाकांक्षा का यह नियम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर तरह के कार्य पर लागू होता है। कदम कदम चलें तो 1000 फलॉन्ग का फासला भी आसानी से तय किया जा सकता है, परंतु हर कदम पर 1000 विचार करने वाला कभी नहीं पहुंच सकता, और पहुंचे भी तो समय से तो कभी नहीं पहुंच सकता। अतः जिसका ध्यान कार्य के परिणामों के बाबत विचार किए बगैर सिर्फ कार्य पर है, वह एक एक कर जीवन में 1000 सफल कदम उठा ही लेता है। माना कोई संगीतकार है, यदि वह अपने जीवन में 1000-2000 सफल धुनें बनाने की सोचे तो क्या होगा। ऐसी महत्वाकांक्षा उसकी बनाई प्रारंभिक धुनों की ही क्वालिटी बिगाड़ कर रख देगी। और फिर ऐसा महत्वाकांक्षी जो
अवार्ड्स या नेम फेम के सपनों में खोया रहता हो, धुन क्या खाक बनाएगा? जबकि उसके विपरीत कोई दूसरा संगीतकार हो, उसे नई नई धुनें बनाने में आनंद आ रहा हो, तो उससे एक के बाद एक हसीन धुनें बनती चली जाएंगी और ऐसे में अवार्ड्स व नेम फेम एक दिन उसका भाग्य हो जाएगा। उसके लिए कोई अलग से महत्वाकांक्षा करने की आवश्यकता थोड़े ही रह जाती है। यानी कार्य पर ध्यान देने वाला और उस कार्य में आनंद अनुभव करने वाला ही सफलता के शिखर छू सकता है। इसे ही मनुष्य का पैशन या जुनून या लगन कहते हैं। और जुनूनी व्यक्ति को महत्वाकांक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ यह भी समझ लेना कि एक एक कदम कर आगे बढ़ रहा यह जुनूनी व्यक्ति भी यदि कभी बीच रास्ते में महत्वाकांक्षी हो जाए तो वह भी वहाँ से फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि महत्वाकांक्षा जागते ही उसके कार्यों की गुणवत्ता स्वतः ही कम हो जाती है और परिणाम कार्यों की गुणवत्ता के आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी समझाई बात समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि परिणाम कार्य पर ध्यान देने के आएंगे। महत्वाकांक्षा में ध्यान विभाजित कर उल्टा आप कार्य को बिगाड़ेंगे ही। यूं भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने का सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। एक के बाद एक सफलतापूर्वक निपटाए जाने वाले कार्य आपको आगे बढ़ाते ही चले जाएंगे। आप सोचें न सोचें और आप चाहें न चाहें, सफलता आपके कदम चूमती ही चली जाएगी। हालांकि यह सब बातें तो उन लोगों की है जो एक क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी एक महत्वाकांक्षा के साथ जी रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो हजार महत्वाकांक्षाएं लिए जी रहे हैं? वैसे उनका क्या बाबत ना तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है और ना ही आपके कुछ पूछने की। वे अपने व आसपास वालों के जीवन पर नज़र फेर लें, स्वतः ही समझ जाएंगे। और यदि न समझ आए तो समझ लेना कि अभी आपने जीवन का महत्व ही नहीं जाना है। जीवन होता है दिल खोलकर आनंद लेने तथा मृत्यु से पहले कोई बड़ा कार्य कर दिखाने के लिए। जैसे प्रकृति की हर वस्तु मूल्यवान है, वैसे ही हर मनुष्य भी मूल्यवान है। जैसे सूर्य, हवा या पानी सब कुछ इतना महत्वपूर्ण है कि उनके बगैर जीवन असंभव है, वैसे ही आपकी उपस्थिति का भी और आपके जाने का भी आनंद जाति पर असर होना ही चाहिए। वैसे ही आपकी उपस्थिति का भी और आपके जाने का भी मनुष्य जाति पर असर होना ही चाहिए। जीवन सांस चलने का नाम नहीं, बल्कि अपने पद चिन्ह छोड़ जाने का नाम है। चलो बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण का सहारा लेता हूँ। यह समझाता हूँ कि बिना महत्वाकांक्षा पाले सिर्फ कार्य का आनंद लेने वालों को मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। विंसेंट नामक महान चित्रकार का नाम तो आपने सुना ही होगा। चित्रकारी उनका फैशन था, बस वे चित्र बनाते रहते। उसे बेचना या नाम व दाम कमाना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। उनके लिए तो चित्रकारी करने में मिलने वाला आनंद ही उनके कार्यों का एकमात्र इच्छित परिणाम था। अब ऐसे व्यक्ति की चित्रकारी का क्या कभी कोई जोर हो सकता है? बस वे चित्र बनाते और रखे रहते। बहुत हुआ तो दोस्तों के घर जाकर अपनी पेंटिंग्स टांग आते। दोस्त भी दोस्त थे, पेंटिंग की कोई पहचान तो थी नहीं उन्हें। विंसेंट के जाते ही अपनी दीवारों से उसे निकालकर यहाँ वहाँ रख देते। व्यर्थ ड्राइंग रूम की शोभा क्यों बिगाड़ना? उधर विंसेंट का ध्यान इन बातों में कहाँ विभाजित होने वाला था। वे तो बस चित्रकारी के दीवाने थे। उनका पूरा ध्यान बस पेंटिंग्स बनाने में ही लगा रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वे किसी पहाड़ी से सूर्यास्त देख रहे थे। यह सूर्यास्त उन्हें ऐसा तो भाया कि उन्होंने उसकी पेंटिंग बनाने की ठान ली। महीनों उसी पहाड़ी पर डेरा डाले सूर्यास्त की पेंटिंग बनाते रहे। अब ऐसी दीवानगी के परिणाम तो आपने आने ही थे। उनकी वह पेंटिंग अमर हो गई। हाँ,
यह बात अलग है कि उनकी उस पेंटिंग को ख्याति उनकी मृत्यु के बाद ही मिली, लेकिन उसके बाद उनकी इस पेंटिंग ने उन्हें रातों रात विश्वविख्यात चित्रकार बना दिया। फिर तो उनकी तमाम पुरानी पेंटिंग भी मांग बाजार में निकल आई। ऊंचे ऊंचे दामों पे वे भी बिकना शुरू हो गई। निश्चित ही इससे विंसेंट के साथ साथ दोस्तों की भी उड़ के लग गई। उनकी बनाई पेंटिंग्स बेचकर वे भी अमीर हो गए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि सफलता कार्य करने से मिलती है और सफलता का अनुपात कार्य की गुणवत्ता पर निर्भर होता है तथा कार्य की गुणवत्ता कार्य पर ध्यान देने से आती है। उसके अलावा सफलता का और कोई सार सूत्र नहीं। मनुष्य की इतनी असफलताएं इस गणित को न समझ पाने के कारण ही हैं, वरना मैं तो मनुष्य को सफलता के शिखर पर बिठाने को तत्पर ही बैठा हुआ हूँ। और अब भी यदि आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो ज़रा अपने जीवन में ही झांक के देख लें। महत्वाकांक्षा क्या है? क्या सिर्फ एक तरह की चाह है? और जैसा मैंने कहा कि चाहते ही आपका ध्यान कार्य से हट जाता है, जबकि प्राप्ति कार्य करने से होगी, चाहने से नहीं। और यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि बड़ी सफलताओं के चाह की तो छोड़ो, जीवन की रोज़मर्रा की चाहों के साथ भी मैं यही सुलूक करता हूँ। इसलिए यदि आप अपने जीवन में गौर करेंगे तो पाएंगे कि आप चाहते हैं वह आपको मिल नहीं रहा, तथा जो मिल रहा है वह आपने चाहा नहीं है। आपने चाही सफलता, मिली असफलता। आपने चाहा सुख, मिला दुख। आपने चाही रिश्तों में मधुरता, पैदा हुई कड़वास। क्यों? क्योंकि आपके चाहने मात्र से आपका ध्यान उस हेतु किए जाने वाले कर्मों से हट गया और जिसके परिणाम स्वरूप आपका वर्तमान जीवन आपकी आंखों के सामने है। चलो, आप अपने जीवन की असफलताओं से भी नहीं सीखना या समझना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं। हो सकता है आपका अहंकार आड़े आ रहा हो, क्योंकि अपनी गलती या असफलता स्वीकारना मनुष्य के अहंकार को रास नहीं आता। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मनुष्य जाति का इतिहास उठाकर देखें। सफल मनुष्यों के जीवन चिल्ला चिल्लाकर मेरी कही बातों को सत्य सिद्ध कर रहे हैं, और इतिहास में आप एक नहीं ऐसे हजार उदाहरण पाएंगे। इसमें कोई अपवाद कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ नियमानुसार ही घट रहा है। जरा सोचो क्या मुश्किल से वर्ष 2 वर्ष तक ही स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एडिसन संसार का सबसे सफल वैज्ञानिक होने की महत्वाकांक्षा कर सकता है? नहीं। जरा उनका जीवन पढ़े, वह सफल अपनी दीवानगी की वजह से हैं। ऐसे ही स्कूल में साधारण बच्चे समझे जाने वाले आइंस्टाइन क्या विश्व में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहलाने की महत्वाकांक्षा पाल सकते थे? नहीं। यह महानता उनके ध्यान ने उन्हें दिलवाई है। जरा सोचो, क्या पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला धीरू भाई अंबानी कभी यह महत्वाकांक्षा कर सकते थे कि एक दिन संसार के बड़े धनवानों में उनका नाम शुमार होगा? नहीं। यह उपलब्धि उन्होंने अपनी दूरदृष्टि व चारों ओर घट रही परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझने के कारण पाई है। साथ ही जिस क्षेत्र की उनमें प्रज्ञा थी उसी की ओर कदम बढ़ाने के कारण पाई है। अभी ताज़ा उदाहरण ही लो। क्या एडॉप्टेड चाइल्ड के तिरस्कार से पल रहे वह भरी जवानी में जीवन से भाग संन्यास सीखने हेतु भारत आए स्टीव जॉब्स कभी उनको मिली सफलता की महत्वाकांक्षा कर सकते थे? परंतु नई सोच और आत्मनिर्भरता की जिद ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। यदि अपनी बात को समेटूं तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि
मनुष्य की महत्वाकांक्षा ही उसकी सफलता की राह में सबसे ज़्यादा बाधक है, क्योंकि इससे न सिर्फ कार्य पर से उसका ध्यान विभाजित हो जाता है, बल्कि अक्सर वह इन महत्वाकांक्षाओं को ओढ़ने के चक्कर में अपनी रुचि के क्षेत्र से भटक भी जाता है। और यह तय है कि मनुष्य की प्रज्ञा सिर्फ उसकी रुचि के क्षेत्र में ही पूरी तरह निखर कर सामने आती है। और जब कार्य रुचि अनुसार पूरी प्रज्ञा व ध्यान लगाकर किए जाते हैं तो उसके चमत्कारिक परिणाम भी आते हैं। और एक के बाद एक लगातार ऐसे कार्य किए जाने से ही मनुष्य अपने जीवन में सफलताओं के शिखर छू सकता है। अतः आप भी मेरी कही बातों पर गौर करते हुए अपना ध्यान महत्वाकांक्षाओं से हटाकर कार्यों पर लगाते हुए सफलता के शिखर छूना प्रारंभ कर देंगे। बस इसी उम्मीद के साथ मैं इस विषय पर पूर्ण विराम लगाता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।